जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह की। आज आप सीखेंगे कि मसीह लोग दुख में भी क्यों आनंदित रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो मसीह एक विश्वासी हैं वह हमेशा आनंदित रहते हैं, चाहे उनके ऊपर जितनी भी विपत्ति आती है। और देखा जाए तो बहुत से लोग आज के ज़माने में मसीहत को फॉलो करते हैं और जन्म भी उनका हुआ है एक क्रिश्चियनिटी में, फिर भी वह दुखी रहते हैं। बाइबल मानती है सिर्फ वही मसीह हैं जो परमेश्वर के कार्यों को करते हैं, ना कि कोई जन्म या आपने किस धर्म में जन्म लिया, इससे बाइबल का कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर धर्म को नहीं देखता है, वह मन को देखता है। जो हृदय परमेश्वर को ढूंढता है, चाहे किसी भी धर्म से हो, परमेश्वर धर्म नहीं देखता, हम लोगों की भावना है। एक इंसान के द्वारा धर्म देखा जाता है, मैं एक मसीह में हूँ, या मैं एक क्रिश्चियनिटी हूँ, या मैं हिंदू धर्म से या सिख या ईसाई, जाए अलग अलग अपने धर्म में मुसलमान भी ऐसे ऐसे होते हैं। ये हमारे द्वारा बनाया गया है। परमेश्वर धर्म को नहीं देखता, चाहे आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं। अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है तो आपको वह शुद्ध करता है, आपको कभी दुखी नहीं रखना चाहता। वहीं हम बात कर रहे थे कि मसीह लोग क्यों आनंदित रहते हैं। सिर्फ वही मसीह जो प्रभु में अपने जी जान से, अपने प्राण से ज़्यादा प्रभु पर विश्वास करते हैं और उसके बताए हुए वचन के अनुसार, कहे हुए उसके शब्दों के अनुसार चलते हैं और उसी को मानते हैं, सिर्फ वही आनंदित रहते हैं, सभी नहीं रहते हैं। हम 5 ऐसे प्रश्न को बताएंगे जिससे आपके जीवन में बदलाव हो सकता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन को बदलाव जो होने वाला है कोई नहीं रोक सकता। पहला, आनंदित रहें क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों में से हमें क्षमा कर दिया है। दूसरा, आनंदित रहें क्योंकि आपकी वर्तमान पद है। तीसरा, हमें स्वर्गीय शांति और आनंद मिला है। चौथा, हम आनंदित होते हैं क्योंकि अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं। 5, हम आनंदित होते हैं क्योंकि हमें जीवित आशा है। हम पहले पर ध्यान देंगे, मसीह लोग क्यों आनंदित रहते हैं। रोमियो के 5 अध्याय 11 वचन, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ है परमेश्वर में, हम आनंदित रहें। आनंदित रहें क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों से हमें क्षमा कर दिया है। यह सौभाग्य केवल प्रभु यीशु मसीह में होने के कारण हमें मिला है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे सारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और प्रभु का वचन हम में नहीं है। वह हमारे जाने अनजाने और हर एक पापों को अपने ऊपर लेके सूली पर चढ़ गया। अब हम पाप के गुलाम नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र हैं। इसलिए हर एक मसीह व्यक्ति हर समय आनंदित रहता है। दूसरा, आनंदित रहें क्योंकि आपकी वर्तमान पद पर है। यहाँ पर पद का अर्थ है हम एक नई सृष्टि बन गए हैं, सब कुछ नया हो गया है। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। लेकिन परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने सब बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए हमें धन्यवादी हृदय के कारण हमेशा अपने आप में बहुत ज़्यादा आनंदित रहते हैं। जिस समय हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसी समय हमारे जीवन में अधिकार मिल गया है और सब कुछ बदल गया है। हम आशीषित लोग बन गए हैं अगर हम प्रभु में लगातार उसकी बातों में बने रहें। हम एक नई सृष्टि बन गए हैं। पहले हम कुछ नहीं थे, लेकिन हम अब परमेश्वर की संतान हो गए हैं, मतलब परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन गए हैं। हमारा सोचना, हमारा
चलना, उठना, बैठना सब बदल गया है, इसलिए हम आनंदित होते हैं। तीसरा, हमें स्वर्गीय शांति और आनंद मिला है। एक कृत्यावंती शक्ति शालोम मिली है जो संसार हमें नहीं दे सकता। हर प्रकार के युद्ध का अंत हो चुका है। एक युद्ध हमारे अंदर चल रहा था। हम परमेश्वर के शत्रु थे और अंदर ही अंदर बड़े ही बेचैन थे। लेकिन अब हम परमेश्वर के शत्रु नहीं बल्कि संतान हो गए हैं, उसके परिवार के सदस्य बन गए हैं। अब हम उसे अब्बा पिता कह के पुकार सकते हैं। परमेश्वर ने हमें शांति प्रदान की है और यह शांति हम लोगों को भी बांटना चाहता है। इसलिए हम आनंदित रहें और परमेश्वर में बने रहें। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के साथ उसमें दृढ़ हो गए हैं, अपने आप को अगर हमने मान लिया है हम नई सृष्टि हैं, तो हम परमेश्वर की संतान हैं। चौथा, हम आनंदित होते हैं क्योंकि अब हम पर दंड किया गया नहीं है। हमारे सारे दंड को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। वो हमारे पापों के कारण मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। यह सुसमाचार हमें आत्मा की गहराई से आनंदित करता है। यही कारण है कि हर एक मसीह व्यक्ति अपने सारी परिस्थितियों में भी आनंदित रहता है। हम आनंदित होते हैं क्योंकि अब हमें जीवित आस है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। अर्थात अब हमारे पास एक जीवित आशा है कि हम इस संसार में शारीरिक रूप से मरे भी तो प्रभु में आत्मिक रीति से जीवित रहेंगे और उस दिन जी उठेंगे और हमेशा हमेशा तक के लिए स्वर्ग में प्रभु की आराधना करेंगे, उसके साथ रहेंगे। इसलिए हम सदैव आनंदित रहते हैं। हमारा विश्वास हमें आनंदित कर सकता है। अगर हम विश्वास नहीं करते, अंदर अंदर कुड़कुड़ाते हैं, तो हम एक मसीह नहीं, परमेश्वर की संतान नहीं। बहुत से लोग हैं जो अपने तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, सोचते हैं मेरा कार्य हो जाए, लोगों के लिए बद्दुआ करते हैं। सच्चाई यह नहीं है। सत्य है जो एक प्रभु मसीह का संतान है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों के लिए हमेशा प्रार्थना किया, दूसरों की मदद के लिए तत्पर थे, एक सच्चा मसीह परमेश्वर की संतान वही कर सकता है जिस तरह प्रभु ने अपने पद चिन्हों को दिखाया। हर एक मसीह विश्वासी को परमेश्वर के जैसा बनना चाहिए, उसके जैसे चमकना चाहिए। फिर हम अपने बदलाव को देख सकते हैं, हम आनंद को पा सकते हैं। अगर हम आनंद में होना चाहते हैं तो अगर चाहे हम जितना भी प्रभु में बने रहें और कुड़कुड़ाते रहे छोटी छोटी बातों के लिए, परमेश्वर से मांगे हुआ कार्य नहीं पूरा हुआ, उसमें कुड़कुड़ाएं, तो हम एक मसीह नहीं और हम परमेश्वर के धन्यवाद भी नहीं कर सकते। परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम परमेश्वर को धोखा में नहीं रख सकते। परमेश्वर सारा सृष्टि बनाया है, स्वर्ग से लेके पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, सब कुछ जानता है। अगर हम सच्चे विश्वासी हैं और नहीं भी हैं, अगर बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर से कुड़कुड़ाना हमें छोड़ के सिर्फ परमेश्वर के बताए हुए वचन के अनुसार चलना है। आनंदित इसलिए होते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए अच्छा करता है। जिस तरह से अय्यूब हमेशा खुश रहता था, उसके ऊपर इतनी विपत्ति आई क्योंकि वह जानता था मेरा कुछ नहीं है, सब परमेश्वर का है। जब हम परमेश्वर पे छोड़ देते हैं उसका है, तो हमारे जीवन में क्या आया क्या गया हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ परमेश्वर में आनंदित रहते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं कि आपको देना नहीं चाहता। अगर आप परमेश्वर को अपना पिता हे अब्बा मान लिए हैं, वो आपको अपनी संतान स्वीकार कर लिया है, वो आपको बहुत
ब्लेस चीज़ देना चाहता है, दुनिया से अलग आपको बनाना चाहता है, मगर थोड़ी देर के लिए आप डगमगा के फिर शैतान के कार्यों को करने लगते हैं, फिर उसी पाप में गिर के परमेश्वर से कोसों दूर हो जाते हैं। हर एक विश्वासी भाई बहन को चाहिए जितना हो सके परमेश्वर के वचन को पढ़े, उस पर चले, दूसरों को ज्ञान दे, समझ दे। हमारे द्वारा आत्माएं बचाए जाएंगी और कोई नहीं आ सकता जितना हम बचाएंगे। प्रभु ने कहा तू 5 का 10 किया है, तुझे 10 गुना दिया जाएगा। अगर आपने 2 को भी परमेश्वर के राज्य में लाए हैं, परमेश्वर आपको 4 देगा। अगर 4 को लाए हैं तो परमेश्वर 8 देगा। परमेश्वर आपको हमेशा जोड़ता है, कम नहीं करता। आपकी आशीष से आपके जीवन में बरकत को लाता है, वह आपके द्वारा कार्य करना चाहता है। हर एक मसीह विश्वासी अगर आनंदित रहे, सच में अपने जीवन को जान ले कि इस पृथ्वी का कुछ मेरा नहीं है, जो कुछ भी है सब स्वर्ग में है मेरा, तो कभी वह दुखी हो ही नहीं सकता। जो भी उसके साथ परिस्थिति होती है उसी में आनंदित रहता है। अगर कुरकुराना है तो आप चाहे किसी धर्म से या मसीह धर्म से, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक क्रिश्चियनिटी धर्म में पैदा हुआ हूँ, मुझे स्वर्ग जाऊंगा या परमेश्वर मुझे स्वर्ग तक ले जाएंगे, तो आपकी सोच गलत है। परमेश्वर सिर्फ उसी को ले जाता है जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं। प्रभु ने कहा मेरी माता पिता मेरे भाई बहन वही हैं जो मेरे वचनों पर चलते हैं और उसकी कहना को मानते हैं। वही है सिर्फ उसके भाई बहन माता पिता जो उसके वचन पर चलते हैं। ढोंग करके लोगों को दिखा के अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आप परमेश्वर के साथ खेल सकते हैं। परमेश्वर सब कुछ जानता है, वक्त आने पर आपको सब कुछ भरना है। अभी भी वक्त है, अपने आप को बचा लो। उस छड़ी का पता नहीं जब परमेश्वर आ जाएगा और सब कुछ बदल देगा। उस समय दांत पीसना और रोने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आमीन।